आज RSCIT का एग्जाम था जिसका पेपर आज हम सोल्व करने जा रहे हैं और इसमें देखेंगे कि हमारे कौन कौन से क्वेश्चन के कौन कौन से आंसर होंगे। ठीक है, पहला अपन देखेंगे MS पावर पॉइंट में स्लाइड को पुनर्स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य सबसे उपयुक्त है। तो इसमें हमारे पास आएगा C। ठीक है, राजस्थान राज्य के निवासियों को शिकायत निवारण के पारदर्शी एवं जवाबदेही साधन प्रदान करके सशक्त बनाने के लिए अभिनव ई-गवर्नमेंट परियोजना है। इसमें अपने आ जाएगा राजस्थान संपर्क ऐप। तीसरा है निम्नलिखित में से कौन से वैध खोज सर्च इंजन है। इसमें गूगल, बिंग और याहू ये इसके गूगल, बिंग और याहू। PNR रेलवे द्वारा जारी किए गए प्रत्येक टिकट को निर्दिष्ट 10 अंकों का एक द्वितीय नंबर है। PNR इसका संक्षिप्त नाम है। इसमें आ जाएगा पैसेंजर नंबर रिजर्वेशन। इसके बाद में पांचवा है यहाँ पे NVSP पोर्टल के माध्यम से कौन सी सेवा प्रदान की जाती है। इसमें चुनावी सूची में नाम खोजना। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास आ जाता है छठा क्वेश्चन है निम्नलिखित बयानों में से रैम और रोम के संबंध में कौन सा सही है। रैम और रोम के संबंध में कौन सा सही है। तो इसमें देखो रैम उन निर्देशों को संग्रहित करता है जिन पर आप वर्तमान में काम कर रहे हैं। एक तो ये है। रोम बायोस को संग्रहित करता है, ये भी ठीक है। रोम उपयोगकर्ता को डेटा पढ़ने और लिखने की अनुमति देता है। ये तीनों सही है। तीनों किसमें? बी में। तो बी हमारा क्या है, इसका सही जवाब है। उसके बाद निम्नलिखित परिभाषाओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित परिभाषाओं पर विचार कीजिए। तो इसमें आ जाएगा हमारे पास डी। ठीक है, साथ में आएगा डी। विंडोज 10 में बिल्ट इन रियल टाइम एंटीवायरस है जिसका नाम है विंडोज डिफाइंडर। ये इसमें विंडोज 10 में बिल्ट इन आता है, अलग से हमको कोई एंटीवायरस डालने की जरूरत नहीं है। जो बिल्ट इन एंटीवायरस आता है उसका नाम है विंडोज डिफाइंडर। दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है जो नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर तक पहुंचने से रोकने में मदद करता है। टोपोलॉजी। ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान के बारे में पूछताछ के लिए एक वेबसाइट पोर्टल है indianrail.gov.in। प्रोजेक्शन स्क्रीन या इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले डिवाइस पर स्थिर छवियों की श्रृंखला की प्रस्तुति को कहा जाता है स्लाइड शो। 1 GB के बराबर है 230 बाइट्स। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो इसमें एक तो प्राथमिक भंडारण इकाइयों में द्वितीयक भंडारण इकाई की तुलना में तेज पहुंच समय और कम भंडारण क्षमता होती है। बिल्कुल ये भी सही है। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, और प्राथमिक भंडारण इकाई की क्रमिक पहुंच होती है। और द्वितीयक भंडारण इकाई नॉन वोलेटाइल भंडारण होता है। इसमें ये सही है। ठीक है, तो इसमें पहला और दूसरा इसमें आ जाएगा बी। सॉरी, इसमें ये नहीं आएगा आपके। इसमें जो सही है वो ये है। इसमें बी आएगा आंसर। ठीक है, इसमें ये इसका आंसर है बी। फिर अपन चलते हैं 14वें में। निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का लाभ नहीं है। आप इसे किसी भी समय
20% उपयोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें दूसरों की तुलना में कम समय लगता है, ये भी ठीक है। ये पैसे को तुरंत प्राप्तकर्ता के खाते में स्थानांतरित कर देता है, ये भी ठीक है। मतलब ये इसमें नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन 15वें पे। कंप्यूटर स्क्रीन में एक छवि की सबसे छोटी इकाई है पिक्सल, सबसे छोटी इकाई होती है पिक्सल, ठीक है। उसमें MS वर्ड 2010 में स्टैक थ्रू फॉन्ट प्रभाव का क्या उपयोग है? ये बीच में से टेक्स्ट को काटती है। यह चयनित टेक्स्ट के माध्यम से होकर एक रेखा खींचती है। कोई दस्तावेज मुद्रित होने से पहले कैसा दिखेगा, यह जांचने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? प्रिंट प्रीव्यू। जब हम प्रिंट देते हैं तो पहले प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं। मूल रूप से असंशोधित दस्तावेज का प्रमाण प्रदान करने के लिए एन्क्रिप्शन तकनीकी का उपयोग करता है। डिजिटल हस्ताक्षर, किसी भी दस्तावेज को अगर हमको प्रमाणित करना है तो उसमें हम डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करते हैं। राजस्थान के लिए SAS सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर, PAS सेवा के रूप में प्लेटफॉर्म आधार पर एंड टू एंड क्लाउड सक्षमता है राजमेघ, जो कि गवर्नमेंट का है, ठीक है। उसके बाद में इस पे आ जाते हैं। यदि आप MS पावर पॉइंट 2010 में प्रेजेंटेशन को समाप्त करना चाहते हैं तो आपको दबानी होगी। किसी भी पावर पॉइंट को समाप्त करने के लिए उसके लिए हम एस्केप की दबाते हैं, जो कि हमारे कीबोर्ड में लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोग्राम आमतौर पर PDF फाइलों को देखने के लिए उपयोग में किया जाता है? अधिकतर PDF फाइल को देखने के लिए हम एडोब रीडर का उपयोग करते हैं, ठीक है। नीचे दी गई तालिका के सही मिलान विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। राजमेघ किसके लिए? क्लाउड के लिए है। राजधरा इसके लिए, और ये इसके लिए। तो पहले में Q, दूसरे में P, पहले में Q, दूसरे में P, तीसरे में R, D इसका आंसर होगा, ठीक है। सभी भारतीय निवासियों को उनके बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकी डेटा के आधार पर 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या से जारी की जाती है, वो है आधार कार्ड। 12 अंकों की संख्या हमारे आधार कार्ड में आती है। एक हार्ड डिस्क को टेक्स्ट में विभाजित किया जाता है, जिन्हें आगे निम्न में उप विभाजित किया जाता है। वेक्टर्स में उसको विभाजित किया जाता है। यदि किसी सेल में सामग्री बड़ी है और सेल में दिखाई नहीं दे रही है तो हम MS एक्सेल में कई लाइनों पर प्रदर्शित करके सेल के भीतर सभी सामग्री को दृश्यमान बनाने के लिए का उपयोग करेंगे। इसमें रैप टेक्स्ट आएगा, जो क्या करेगा, आपकी कितनी बड़ी सेल के अंदर डेटा हो उसको नीचे शिफ्ट कर देगा। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है? वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है? वायरलेस फिडेलिटी। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की श्रेणी है जहां ईमेल द्वारा अनचाहे संदेश भेजे जाते हैं? स्पैम मेल। एक प्रकाश संवेदनशील उपकरण जो मुद्रित पाठ, चित्र या फोटो को डिजिटल बनाता है, जिसे कहते हैं, ये होता है स्कैनर। स्कैनर के माध्यम से हम हमारे किसी भी मुद्रित पाठ को डिजिटल रूप से कंप्यूटर में ले सकते हैं। डॉक्यूमेंट को सेव करने के प्रक्रिया को कहा जाता है। डॉक्यूमेंट को जो सेव करने की प्रक्रिया है उसको कहा जाता है। किसी दस्तावेज को मेमोरी से स्टोरेज माध्यम से कॉपी करना, ठीक है। मतलब कोई भी दस्तावेज को जब अपन सेव करेंगे तो वो दस्तावेज जब प्रोसेस में रहेगा तो वो हमारे रैम में रहेगा, और जब हम उसको सेव करेंगे तो वो क्या करेगा, वो जो रैम में दस्तावेज है उसको कॉपी करके और हमारे स्टोरेज डिवाइस में डाल देगा, ठीक है। तो इसमें हमारे आएगा A। किसी दस्तावेज की मौजूद सामग्री परिवर्तन करना, ये वो नहीं है। किसी दस्तावेज का स्वरूप या समग्र रूप से बदलना, ये भी नहीं है। कीबोर्ड, ये भी नहीं है।
MS एक्सेल फंक्शन में लेफ्ट VMOU 2 है, तो इसमें क्या करेगा, लेफ्ट के 2 अक्षर ही ये उठाएगा, तो इसमें क्या आएगा, V और M। मानव और मशीन में अंतर करने के लिए इंटरनेट पर प्रयुक्त चुनौती प्रतिक्रिया प्रमाणीकरण को कहा जाता है। कई बार क्या होता है कि कई वेबसाइट वगैरह होती है जिसमें यूजर आईडी सेव हो जाती है और उसको मशीन से ही वो डायरेक्ट करता है, लेकिन उसमें हमको प्रमाणित ये करना है कि उस जो वेबसाइट है उसको कोई मशीन ओपन कर रही है या फिर कोई व्यक्ति ओपन कर रहा है। उसके प्रमाणीकरण के लिए हमको यूज करना पड़ता है कैप्चा। उसमें दिया होता है कैप्चा, टेक्स्ट में होता है, ठीक है। जो कैप्चा वहां है क्या, वो अगर हम उसमें सही डाल देते हैं तो वो उस चीज से प्रमाणित कर लेते हैं कि ये कोई रोबोट इसको लॉगिन नहीं कर रहा है, बल्कि इसको कोई ह्यूमन बीइंग से या कोई इंसान ही लॉगिन कर रहा है। MS ऑफिस पावर पॉइंट मैक्रो सक्षम प्रस्तुति का फाइल एक्सटेंशन होता है PPTM। निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल भुगतान का एक तरीका नहीं है? MICR कोई भुगतान का तरीका नहीं है। MS वर्ड में गटर किसके संबंधित है? MS वर्ड में जो MS वर्ड में गटर किससे संबंधित है? ये है मार्जिन, मार्जिन से संबंधित है। और लास्ट हमारा है MS पावर पॉइंट में हम स्लाइड शो की शुरुआत से F5 कुंजी का उपयोग करके और वर्तमान स्लाइड शो कुंजी का उपयोग करके, इसमें F5 और शिफ्ट प्लस F5 आएगा। F5 से तो क्या होता है कि हम हमारे स्लाइड शो को स्टार्टिंग से शुरुआत करते हैं, और शिफ्ट प्लस F5 से क्या है कि जिस स्लाइड पे हम काम कर रहे हैं उसी स्लाइड से हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चालू हो जाता है। तो ये हमारा आज का पेपर था जिसको हमने सोल्व कर लिया है, और आप इसको देख सकते हैं बाद में। कंप्लीट हमने इसको सोल्व कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, बाकी 100% यही है कि ये सोल्व, जो इसके आंसर होंगे वो यही होंगे, ठीक है। ये 16 जुलाई 2023 का पेपर है, ठीक है। तो आपका प्यारा में यूं ही मिलता रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ऐसे कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी आपको इस चैनल से मिलती रहेगी। और जय हिंद, जय भारत।